जयपुर में भीषण हादसा, सड़क पर लगी आग से तबाही। अब तक 14 लोगों की मौत। डीएनए टेस्ट से होगी शवों की पहचान। हादसे में शामिल बस का परमिट 16 महीने पहले ही खत्म। आरटीओ की लापरवाही पर खड़े हो रहे सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रोड सेफ्टी कमेटी से हादसे की रिपोर्ट। नमस्कार, वी नेशन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। अजमेर जयपुर हाईवे पर हुए भयानक हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। इनमें से कई की हालत बेहद गंभीर है। घायलों में 28 लोग 80% से ज्यादा जल चुके हैं। ये भयावह हादसा बुधवार सुबह करीब 6 बजे हुआ, जब एलपीजी टैंकर और ट्रक के बीच टक्कर के बाद जोरदार धमाका हुआ। धमाके से लगी आग ने वहां से गुजर रहे 40 से ज्यादा वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में कई शव इतनी बुरी तरह जल गए हैं कि उनकी पहचान भी मुश्किल हो गई है। सरकार ने डीएनए टेस्ट के जरिए पहचान करने का फैसला लिया है। शवों के सैंपल जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी से लिए जा रहे हैं। ये भी सामने आया है कि हादसे में शामिल बस का परमिट 16 महीने पहले ही खत्म हो चुका था। आरटीओ की लापरवाही पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी ने हादसे की रिपोर्ट 20 जनवरी तक मांगी है। इस हादसे ने परिवहन विभाग की लापरवाही को भी उजागर किया है। जिस स्लीपर बस में 20 यात्री झुलसे, उसका परमिट अगस्त 2023 में ही खत्म हो चुका था। इसके बावजूद बस सड़क पर चल रही थी। बस मालिक ने दावा किया है कि वो बस कभी नहीं चलाते, लेकिन जांच में पाया गया कि बस रोजाना बुकिंग पर चल रही थी। हादसे में ड्यूटी से घर लौट रही 28 साल की महिला कांस्टेबल अनीता मीणा की भी मौत हो गई है। उनकी पहचान पैरों की बिछिया से हुई। वहीं एक ऑटो ड्राइवर शत्रुघ्न ने किसी तरह अपनी जान बचाई। उनका चेहरा पूरी तरह झुलस चुका है। राजस्थान सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार भी मृतकों के लिए 2 लाख रुपए की सहायता देगी। ये हादसा न सिर्फ एक भयानक त्रासदी है, बल्कि हमारे सिस्टम की खामियों का आईना भी है। क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी और क्या ऐसे हादसों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे, ये देखना बेहद जरूरी है। तब तक के लिए बने रहिए वी नेशन न्यूज के साथ।